सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। उत्तर प्रदेश की 20 महत्वपूर्ण खबरें आपके फायदे की, आपके काम के लिए हम बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आए हैं। सीएम योगी की 3 बड़ी घोषणाएं हैं जो आपको जान लेनी चाहिए, जिससे आपको सीधे सीधे फायदा होने वाला है। योगी सरकार ने कई बड़े ऐलान भी किए हैं। आपको बता दें, राशन तो जनवरी महीने का शुरू हो गया है, इस फरवरी महीने में कितना मिलेगा ये जानेंगे। वहीं पर दोस्तों, लखनऊ में 10 मार्च के बाद धारा 144 भी लागू हो गया है। और साथ ही अब गेहूं आपका महंगा नहीं होगा, सरकार ने क्या निर्देश दिया है ये भी जानेंगे। और पीएम किसान की 13वीं किस्त का पैसा 2000 रुपए अब आपके खाते में किस डेट को आने वाला है, यह बड़ा अपडेट सामने आ गया है। 300 दिनों की एफडी पर आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिलने वाला है। 1 अप्रैल से कई सारी रोडवेज की बसें भी बंद होने वाली हैं। कई बड़ी घोषणाएं हैं, कई बड़े फायदे हैं जिसे आपको जानना चाहिए। एसबीआई में अगर आपका अकाउंट है तो आपके फायदे की बात हो रही है। आइए जान लेते हैं इस पूरे अपडेट को। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो एसबीआई के खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आपकी भी बेटी है तो आपको 15 लाख रुपए मिलेगा। आप हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं। इस पैसे को आप मासिक किस्तों में भी जमा कर सकते हैं। इस तरह के निवेश से आपको आगे आने वाले समय में कई तरह के फाइनेंशियल दिक्कत नहीं हो पाएगी। जी हां दोस्तों, 1.5 लाख तक कर सकते हैं आप निवेश। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत अन्य ग्राहकों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम में निवेश करने की सुविधा दे रहा है। सुकन्या समृद्धि में अकाउंट में आपको सालाना सिर्फ 250 रुपए का निवेश करना है। इसमें आप हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर पाएंगे। इस पैसे को आप मासिक किस्तों में भी जमा कर पाएंगे। दरअसल दोस्तों, 80C के तहत टैक्स में भी छूट मिल चुकी है। यह योजना खास तौर पर बेटियों के लिए है और लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए इस योजना को सरकार द्वारा शुरू किया गया है। सुकन्या समृद्धि स्कीम पर मौजूदा समय में 7.6% का ब्याज मिल रहा है। इसके अलावा आपकी 2 बेटियां हैं तो इस योजना के तहत खाता आप तुरंत खुलवा लें। यदि पहली बेटी होने के बाद 2 जुड़वा बेटियां होती हैं फिर भी आपको फायदा मिलेगा। यानी अगर आपके पास बेटी है तो आप चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि सरकार आपको सबसे ज्यादा ब्याज दे रही है पैसे निवेश करने का। आप पैसे निवेश करिए, सरकार 7.6% का ब्याज दे रही है, जिससे आपको लगभग 15 लाख रुपए का फायदा होगा। अच्छा, वहीं पर यूपी में परिवार आईडी पोर्टल हो गया है तैयार। बिना राशन कार्ड वाले भी राशन के लिए घर बैठे ऑनलाइन कर पाएंगे आवेदन। योगी सरकार ने परिवार आईडी एक परिवार एक पहचान पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है। इसके तहत अब आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ आप उठा पाएंगे। योगी सरकार ने परिवार आईडी एक परिवार एक पहचान बनवाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल को शुरू कर दिया है। आपको बता दें, मुफ्त और सस्ता राशन के लिए इसी पोर्टल के जरिए परिवारों को अब लाभ मिलेगा। यूपी में ऐसे कई परिवार हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र नहीं है। इनमें ज्यादातर वो परिवार हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इस पोर्टल की मदद से अब आप अपनी परिवार के लिए आईडी बनवा सकेंगे। इसी आईडी के जरिए आपको योजना का लाभ मिलेगा। वही राशन कार्ड हो गए हैं निरस्त। 3000 परिवारों को लगा बड़ा झटका, 5 महीने से नहीं ले रहे थे राशन। जब दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में 3000 राशन कार्ड निरस्त हो गए हैं। इन राशन कार्ड धारकों ने 5 महीने से अधिक हो गया है जब राशन नहीं लिया है। विभाग ने जांच के बाद इन कार्डों को निरस्त करने का तैयारियां कर ली हैं। और आपको बता दें, लगभग 3000 से ज्यादा राशन कार्ड निरस्त होंगे कासगंज में। अच्छा, वहीं पर एलपीजी गैस सिलेंडर आखिर कब सस्ता होगा? जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों का लगातार ये कमेंट आ रहा है, तो पेट्रोलियम मंत्री संसद में इसका जवाब भी दिए हैं। इसको जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, बढ़ती गैस सिलेंडर की कीमत कई बार लोगों के बजट को भी बिगाड़ देती है। लोग काफी वक्त से गैस सिलेंडर के दाम सस्ते करने की मांग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को इसके बारे में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, इंटरनेशनल मार्केट में ईंधन की कीमत कम होती है, तभी एलपीजी सिलेंडर के दाम कम हो सकते हैं। और आने वाले मार्च महीने में देखना होगा कि गैस सिलेंडर कितना सस्ता होता है। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों, गैस सिलेंडर अशोक गहलोत सरकार यानी राजस्थान सरकार अब 500 रुपए में देगी, जिसका लाभ 76 लाख उज्ज्वला गैस धारकों को मिलेगा। अच्छा, वहीं पर गाय से गले लगने का दिवस मनाने का प्रस्ताव वापस हो गया है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का फैसला था। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने 14 फरवरी को गाय से गले लगने का दिवस के रूप में मनाने की अपील की थी। यह पहली बार था जब AWBI ने देश में गाय प्रेमियों से काऊ हग डे मनाने की अपील की थी। हालांकि इसका विरोध ज्यादा हुआ। इस वजह से केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की टिप्पणी के एक दिन बाद बोर्ड के सचिव SK दत्ता ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किए एक नोटिस के माध्यम से यह अपील वापस ले ली है। सोशल मीडिया पर व्यापक आलोचना और सरकार के निर्देशों के बाद यह फैसला हुआ है। पर वित्त मंत्री ने किया है बड़ा ऐलान। सीनियर सिटीजन की बल्ले बल्ले है, क्योंकि अब हर महीने मिलेंगे 20,000 रुपए। क्या पूरा फैसला है, आप इसको जान लीजिए। दरअसल दोस्तों, सरकार की तरफ से इस बार के बजट में आम आदमी के लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 के आम बजट में नई व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स पेयर को राहत देने की बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी SCSS में निवेश के अधिकतम को बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया है। पहले यह लिमिट 15 लाख रुपए थी। ब्याज दर में भी इजाफा हुआ है। अब आपको बता दें, इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक बचत योजना को देश
में बुजुर्ग नागरिकों के लिए चलाया जाता है। इस योजना में शुरू किए गए मकसद से सेवानिवृत्त व्यक्तियों को वित्तीय मदद देना है। योजना के तहत सीनियर सिटीजन को हर महीने की ब्याज के रूप में पैसा मिलता है। तो 1.5 लाख तक की टैक्स रिबेट है और यही कारण है कि अब इसमें लगभग 20,000 रुपए का फायदा मिलेगा। वही राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि राशन वितरण शुरू हो चुका है जनवरी महीने का। ये चलेगा लगभग 15 तारीख तक। जी दोस्तों, 5 फरवरी तक चला है दिसंबर का राशन, उसके बाद 8 तारीख से शुरुआत हो गई है जनवरी के राशन की। 8 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक आपको जनवरी का राशन दिया जा रहा है। बहुत सारे कोटेदार कह रहे हैं कि ये फरवरी महीने का राशन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जनवरी का राशन अभी 15 फरवरी तक दिया जाएगा, जाके ले सकते हैं। गेहूं चावल बिल्कुल फ्री है इसमें। इस बार 3 किलो चीनी भी आपको सस्ते दर पे दिया जा रहा है। जी हाँ, 40 रुपए में मिलने वाली चीनी आपको सिर्फ 1 किलो 18 रुपए की मिलेगी, यानी कुल 3 किलो चीनी 54 रुपए का मिलेगा। ये सिर्फ 15 फरवरी तक आपको मिलेगा, तो जाकर ले सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही लखनऊ में 10 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगा। त्योहारों को देखते हुए फैसला लिया गया है, इन पर रहेगा बैन। लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने एक आदेश जारी करते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी त्योहारों को देखते हुए 10 मार्च तक धारा 144 लागू करने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी त्योहारों तक यानी कुल मिला के 10 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगा। 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि, 7 मार्च को होलिका दहन, 8 मार्च को शब-ए बारात, इस प्रकार से कुछ त्योहार हैं और साथ ही कुछ एग्जाम वगैरह भी शुरू हो जाएगा। इस कारण से यह फैसला लिया गया है जिसमें धारा 144 लागू रहेगा। फिलहाल दोस्तों, अब आपको महंगाई से राहत मिलने वाली है क्योंकि अब आपका गेहूं और आटा महंगा नहीं होगा। सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाया है। आटे के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सरकार इस दिशा में राहत देने का बड़ा कदम उठाई है। आपको बता दें, बाजार में भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के स्टॉक को निकालने के बावजूद गेहूं के दाम ऊंचे बने हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने भारत में ई नीलामी के जरिए थोक ग्राहकों को गेहूं की नीलामी 2350 रुपए प्रति क्विंटल के मूल्य पर करने का फैसला किया है। ऐसे में आटे का दाम अब कम हो जाएगा और जल्द ही इसका नया रेट सामने आएगा। अच्छा, बात करें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 13वीं किस्त यानी 2000 का, तो कब आएगा ये पैसा आप जान लीजिए। दरअसल दोस्तों, होली से पहले आपको अब मिल जाएगा 13वीं किस्त का पैसा 2000 रुपए। कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, इसको जान लीजिए क्योंकि ई-KYC और भू लेख सत्यापन तो बेहद जरूरी है ही। लेकिन आपको बता दें, बहुत सारे ऐसे किसान धारक हैं जिनका पैसा नहीं आया है 12वीं किस्त का, तो ऐसे में अब 13वीं किस्त के लिए भी बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि उन लोगों ने अभी तक ई-KYC और भू लेख सत्यापन नहीं कराया। आपको बता दें, वहीं पर पीएम किसान योजना का जो पैसा बढ़ने वाला था वो भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि सरकार ने मंगलवार को संसद को सूचित किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत राशि बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं आया है। यानी जो 8,000 रुपए होने वाला था, ऐसा कोई भी फैसला अब नहीं होगा। 6,000 रुपए ही मिलेगा। पीएम किसान योजना में आपको 6,000 रुपए मिलता है, हर 4 महीने में किस्त आती है। फिलहाल 17 अक्टूबर को पैसा आया हुआ था 12वीं किस्त का और ऐसे में अब होली से पहले पैसा ट्रांसफर हो सकता है। 13वीं किस्त का पैसा 2000 रुपए खाते में आएगा बहुत जल्द ही। इसके बारे में सरकार फैसला लेने वाली है। अच्छा, अगर आप भी FD वगैरह करते हैं तो अब आपको 8.50% का रिटर्न मिल जाएगा। 102 साल पुराना प्राइवेट बैंक है। 300 दिनों की FD पर लगभग 8.50% का रिटर्न मिलेगा। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार नई दरें 10 फरवरी से शुरू हो चुकी हैं, लागू हो गई हैं। आपको बता दें, 2 दिन पहले RBI की MPC ने नीतिगत ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है और रेपो रेट 6.50% हो गया है। तमिलनाडु मार्केंटाइल बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट कस्टमर के लिए अधिकतम ब्याज दर सामान्य ग्राहकों के लिए 8% और सीनियर सिटीजन के लिए 8.50% होगा। आपको बता दें, 300 दिनों के FD पर आपको ये फायदा मिलेगा। आप यहाँ पे पूरा लिस्ट देख सकते हैं। 7 दिनों से 120 दिनों के FD पर आपको 5.25% का ब्याज मिलेगा। 121 दिनों से लेकर 1 वर्ष के FD पर आपको 6% का ब्याज मिलेगा। इसी प्रकार से बाकी सारे ब्याज दरें आप यहाँ पे देख सकते हैं। वही दोस्तों, 1 अप्रैल को खड़ी हो जाएंगी रोडवेज की 250 से ज्यादा बसें। वाहनों की गणना के निर्देश हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कबाड़ में जाने वाली गाड़ियों को रिसाइकल किया जाएगा। धातु के अलावा रबड़, कांच, टायर जैसी वस्तुओं को अलग कर लिया जाएगा जिनका प्रयोग वाहनों में दोबारा हो सकेगा। हालांकि आंतरिक सुरक्षा, रक्षा, सेना आदि के काम में लगे वाहनों पर यह पॉलिसी लागू नहीं होगी। अच्छा, वहीं पर इन्वेस्टर समिट 2023 में देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस यूपी में करेगी निवेश 75 करोड़ रुपए। अंबानी ने की है बड़ी घोषणा। जी दोस्तों, देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस निवेश से प्रदेश में करीब 1 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को उद्घाटन समारोह में यह घोषणा की है। उन्होंने बताया, रिलायंस समूह वर्ष 2018 से अब तक 50,000 करोड़ रुपए निवेश कर चुका है। उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में भागीदार बनने का वादा करने के साथ साथ रिलायंस समूह के मुखिया ने विश्वास जताया है कि यूपी 5 वर्षों के भीतर $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा।
वही मनोज मुंतशिर का बड़ा बयान सामने आया है। हिंदुओं को 50 टुकड़ों में बांटने की साजिश हो रही है, लेकिन आप बंटना नहीं, ऐसा उनका बयान सामने आया। वही लखनऊ का नाम बदलना चाहिए, ऐसा भी उनका बयान सामने आया है। बॉलीवुड गीतकार लेखक मनोज मुंतशिर ने लखनऊ का नाम बदलने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, अगर शास्त्रों में लिखित हमारे शहरों का नाम इतिहास में बदला गया है तो अब भी बदला जा सकता है। लखनऊ और गाजीपुर के नाम बिल्कुल बदलने चाहिए। वाराणसी में शुक्रवार रात रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में काशी शब्दोत्सव के दौरान उन्होंने यह बात कही है। मुंतशिर ने कहा, अब तक जो नाम बदले गए हैं वो सही किए गए हैं, क्योंकि जो नाम रखे गए हैं वह बदले नहीं गए। जो नाम कभी हुआ करते थे उन नामों की तरफ हम वापस लौटे हैं। वहीं पर उनका बयान ये भी सामने आया, सनातन कांटे से नहीं कटता है और बांटे से नहीं बढ़ता है। उन्होंने कहा, बाबा तुलसीदास दलित स्त्री विरोधी नहीं थे। कुछ लोग हिंदू धर्म को 50 अलग अलग खंडों में तोड़ना चाहते हैं, पर आप मत टूटिएगा, मत बटिएगा। ऐसे बयान उनके सामने आए हैं। गूगल की 20 साल की बादशाहत को चैट जीपीटी से खतरा, लोगों का रुझान नए विकल्पों में, विज्ञापन से भी कमाई गिर गई है। हर दिन हर सेकंड 1 लाख से ज्यादा वेब सर्च का अचूक जवाब देने वाले गूगल का 20 साल का वर्चस्व क्या खतरे में है? दरअसल यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि चैट जीपीटी जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित चैटबॉट इंटरनेट के इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाला कंज्यूमर ऐप बन गया है। 2 महीने में इसके रिकॉर्ड 10 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर बन गए हैं। इसके जवाब में गूगल ने अपने AI बॉट आनन फानन में टेस्टिंग के लिए लॉन्च तो कर दिया, लेकिन उसकी एक तकनीकी खामी के चलते कंपनी के शेयर 8% गिर गए, यानी $100 अरब का नुकसान उसको हुआ है। फिलहाल आप जान लीजिए, इंटरनेट की दुनिया में 2 दशक अपना एकाधिकार जमाने वाली गूगल अब एक साथ कई चुनौतियों का सामना कर रही है। पहला है कि AI चैटबॉट का मुकाबला कैसे करें, और दूसरा विज्ञापन से होने वाली कमाई को घटने से कैसे रोके। यूपी बोर्ड 2023 एडमिट कार्ड हो गया है जारी। आपको भी कर लेना है जल्द से जल्द डाउनलोड। सत्यापन के बिना नहीं मिलेगी परीक्षा में एंट्री। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थी अपने संबंधित स्कूल में यूपीएमएसपी बोर्ड द्वारा एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जिन स्कूल प्रभारियों ने अपने स्कूल के छात्रों के प्रवेश पत्र 2023 डाउनलोड नहीं किए हैं तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसको आपको ये जान लेना है, नियमित छात्रों को स्कूल से ही मिलेगा एडमिट कार्ड। आपको ऑनलाइन डाउनलोड करने की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। यूपी बोर्ड एग्जाम हॉल टिकट लेने के लिए परीक्षार्थियों को अपने संबंधित स्कूल जाना होगा। विद्यार्थी प्रवेश पत्र लेने के साथ ही इन्हें अपने स्कूल प्रिंसिपल से हस्ताक्षर मुहर लगवाकर सत्यापित करा ले, तभी आपको एंट्री मिलेगी। तो आप इन सभी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान जरूर दें। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।